अनिल अंबानी 2017 से एपस्टीन के कनेक्शन में थे। ये वो समय था जब एपस्टीन पर माइनर्स गर्ल्स के साथ सेक्स के केस चल रहे थे। अनिल अंबानी की मुलाकात यूएई के बड़े बिजनेसमैन सुलेमान अहमद बिन सुलाइम ने कराई थी। इन्होंने अनिल अंबानी का कॉन्टैक्ट फरवरी 2017 में जेफरी एपस्टीन से कराया था। 2017 में एपस्टीन ने अनिल अंबानी को पहला टेस्ट भेजा था। इस टेस्ट में बिजनेस के बारे में बात की गई थी, लेकिन ये बातचीत नॉर्मल बातचीत से बहुत अलग थी, क्योंकि एपस्टीन की एक आदत थी कि वो अमीर लोगों के बहुत क्लोज होने की कोशिश करता था और लोगों को मैनिपुलेट करने में वो माहिर था। एपस्टीन ने अनिल अंबानी को प्राइवेट आइसलैंड पर इनवाइट भी किया था। एक मैसेज में ये लिखा था, यू आर वेलकमिंग इन द कैरिबियन ऑन माई आइसलैंड, जस्ट गिव मी डेट्स। इस पर अंबानी ने रिप्लाई किया था, वेल लान विद सुल्तान। इस मैसेज से ये तो क्लियर है कि एपस्टीन के अंबानी से क्लोज संबंध थे, लेकिन बाद में ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है इससे ये साबित हो सके कि अनिल अंबानी कभी उस आइसलैंड पर गया था। 16 मार्च 2017 अंबानी ने एपस्टीन को टेस्ट किया, जिसमें उसने लिखा था कि वो ट्रंप के सन इन लॉ स्टीव बैनन से मुलाकात करना चाहता था, लेकिन एपस्टीन ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। एपस्टीन ने ये मैसेज ट्रंप के एडवाइज़र टॉम बैरेक को फॉरवर्ड कर दिया। टॉम बैरेक ने रिप्लाई किया था कि स्टीव बैनन बिजी हैं और मैं अनिल अंबानी से मिलने के लिए अवेलेबल। उससे अगले दिन जेफरी ने टॉम बैरेक को मैसेज किया, अनिल अंबानी इंडिया इज कमिंग टू न्यूयॉर्क फर्स्ट वीक अप्रैल। ये मैसेज क्लियर है कि एपस्टीन का संबंध अमेरिका के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन था और अंबानी भी इस कनेक्शन का फायदा उठा रहा था। 23 मई 2019 ये वो दिन था जब पीएम मोदी दोबारा इंडिया के पीएम बने थे और उसी दिन ही अंबानी ने एपस्टीन से न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद एपस्टीन ने ट्रंप के सन इन लॉ एडवाइजर स्टीव बैनन को मैसेज किया और लिखा, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग, हिज गाय सेड दैट नो वन इन वॉस स्पीक्स टू हिम, हाउएवर हिज मेन एनिमी इज चाइना। एपस्टीन ने बैनन से भी कहा था कि मोदी ऑन बोर्ड, बैनन को मोदी से मिलना चाहिए। इन मैसेज से क्लियर है कि अंबानी और एपस्टीन दोनों मिलकर ट्रंप और मोदी के बैक चेन बन रहे थे। एक मैसेज में एपस्टीन ने यह भी क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उनकी एडवाइस मानी और इजराइल विजिट के दौरान सैंग और डांस किया। लेकिन गाइस, एपस्टीन अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन को मैनिपुलेट करने के लिए वो ये दिखाता था कि मेरी बात हर बिजनेसमैन और बड़े बड़े पॉलिटिशियन मानते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि पीएम मोदी ने उसकी बातों को माना होगा, लेकिन सैंग और डांस करना इट इज़ नॉट क्लियर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन आरोपों को डिनाई कर दिया है। ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है जिससे ये साबित हो सके कि मोदी और एपस्टीन का डायरेक्ट कनेक्शन थे, लेकिन कई बार अनिल अंबानी और एपस्टीन की बातचीत में मोदी के नाम का कई बार यूज़ हुआ है। इससे साफ पता चलता है अनिल अंबानी के एपस्टीन से बहुत क्लोज कनेक्शन थे, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है इससे ये साबित हो सके कि अनिल अंबानी कभी एपस्टीन के आइसलैंड पर गया था। लेकिन एक बात क्लियर नहीं है कि अंबानी को एपस्टीन के क्राइम के बारे में जानकारी होने के बावजूद वो एपस्टीन से क्यों कनेक्शन बना रहा था, इसका अभी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी, जो आज इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम गैस हैं। इससे पहले वे इंडिया के राजदूत थे। 2014 में हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी को ज्वाइन किया था। हरदीप सिंह पुरी ने एपस्टीन से कम 3 बार मुलाकात की है। 4 फरवरी 2015, 6 जनवरी 2016, 19 मई 2017। एक ईमेल में एपस्टीन हरदीप सिंह पुरी के मैसेज को लार्सन को फॉरवर्ड कर रहा है। लार्सन जो अमेरिका के बड़े पॉलिटिशियन थे, वे इंडियंस लोगों के मजाक में कह रहे हैं, व्हेन यू मीट एन इंडियन एंड स्नेक किल द इंडियन फर्स्ट। एपस्टीन ने रिप्लाई किया, टू फेस। इस मैसेज से साफ पता चलता है अमेरिकन और एपस्टीन के मन में इंडियंस लोगों की क्या अहमियत है। 24 अक्टूबर 2014 के मेल में एपस्टीन ने हरदीप सिंह पुरी को मैसेज किया। वो कहा कि माई असिस्टेंट नीड ए क्विक वीजा सो सी कैन अटेंड ए वेडिंग इन इंडिया, इज देयर समवन एट द कंसल्ट सी कैन टॉक टू। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने एपस्टीन की पूरी मदद की और उसने उसके असिस्टेंट का इंडियन वीज़ा फास्ट ट्रैक करा दिया। इससे पता चलता है कि हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन की मदद कर रहा था। दिसंबर 2014 के मैसेज में पुरी ने
एपस्टीन के आइसलैंड के बारे में भी जिक्र किया है। इससे साफ पता चलता है हरदीप सिंह पुरी को आइसलैंड के बारे में जानकारी थी। बाद में हरदीप सिंह पुरी ने सफाई देते हुए कहा था कि मैं आइलैंड पर कभी नहीं गया। उन्होंने स्टाफ से उसका नाम सुना था। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि एपस्टीन से मेरी सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत हुई है और मेरा और एपस्टीन का कनेक्शन सिर्फ डिप्लोमेटिक था। मुझे उसके क्राइम के बारे में कोई जानकारी नहीं। अकॉर्डिंग टू फाइल, यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी झूठ बोल रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को लास्ट मैसेज एपस्टीन ने जून 2017 में किया था। हरदीप सिंह पुरी एपस्टीन से मिलना चाहते थे, जिस पर रिप्लाई में एपस्टीन ने कहा वे मिल तो नहीं सकते लेकिन फ़ोन पर बात कर सकते हैं। इससे साफ पता चलता है हरदीप सिंह पुरी का एपस्टीन से कनेक्शन डिप्लोमेटिक कनेक्शन से बढ़कर था। लेकिन हरदीप सिंह पुरी को एपस्टीन के क्राइम के बारे में जानकारी होने के बावजूद कनेक्शन क्यों बनाया, ये अभी क्वेश्चनेबल है। एपस्टीन का इंडियन के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन से कनेक्शन थे, ये तो साबित होता है, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन कभी एपस्टीन के आइसलैंड पर गए थे, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब आप ही कमेंट्स में बताइए कि इंडियन बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का एपस्टीन से क्या संबंध हो सकते हैं और ये लोग एपस्टीन से क्यों कनेक्शन बना रहे थे।